अच्छा गाइस, एक परचेज़र के लिए 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ ये है कि सामान की क्वालिटी को जानना है, यानी जो भी सामान परचेज़ कर रहा है मार्केट से, जो भी सामान बाई कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि अगर एज़ ए परचेज़र आप काम कर रहे हैं मार्केट में किसी मॉल में, तो वहाँ पर बल्क क्वांटिटी में सामान की ख़रीद फ़रोख्त होती है, तो वहाँ पर सामान की क्वालिटी का जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि सामान का कॉस्ट को जो है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि एक ही सामान बहुत सारे प्राइस पे अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, तो जो मार्केट में बेस्ट प्राइस है वहाँ पर जा कर के परचेजिंग करना, वहाँ से सामान बाई करना, ये भी एक परचेज़र का बहुत ही अहम किरदार होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तीसरा चीज़ ये है कि सामान जो भी आप ख़रीद रहे हैं, जो भी जहाँ से मार्केट से आप ले रहे हैं, उन सारी मार्केट को रीड करना कि कौन से मार्केट में कौन सा सामान किस तरीके से अवेलेबल है, या वो कहाँ से माल एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, या माल की क्वालिटी क्या है। जो मैंने फर्स्ट चीज़ बताई, तो मार्केट जानना ये तीसरा चीज़ बहुत ही अहम है कि कौन सी मार्केट में कौन सी चीज़ अवेलेबल है और कहाँ से कौन सी चीज़ हम कितने क्रेडिट लिमिट पर ख़रीद सकते हैं, या कैश अमाउंट हमको पे करना होगा, या लोग जो दूसरे मार्केट वाले जहाँ से सामान बाई करते हैं वो पैसा जो है कैश देते हैं या क्रेडिट पर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानना परचेज़र का बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं। अच्छा, नंबर एक पर बात कर लेते हैं कि सामान की क्वालिटी का जानना। सामान की क्वालिटी का जानना ऐसा होगा कि जब भी आप सामान ख़रीद रहे हैं या एक परचेज़र जब सामान ख़रीदता है, तो उसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ आते हैं, जैसे मेड इन चाइना होता है, मेड इन तुर्की होता है, मेड इन इंडिया होता है। तो आप समझ लें कि मेड इन इंडिया का जो सामान होता है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन सामान मजबूत और टिकाऊ होता है। मेड इन चाइना जो सामान होता है बहुत ही चीप रेट में अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, लेकिन सामान वो जो होता है ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, ये कह लें। मेड इन तुर्की का सामान जो ग्लासेस वगैरह आते हैं बहुत ही सस्ते होते हैं और दूसरे आइटम भी सस्ते होते हैं, लेकिन उसका भी सामान थोड़ा टिकाऊ होता है। लेकिन अपने मेड इन इंडिया एंड दूसरा मेड इन यूएस जो है वो सामान बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ज़्यादातर मार्केट उनके माल को रखती नहीं, लेकिन फिर भी एज ए परचेज़र अगर आप काम करना चाहते हो तो सामान की क्वालिटी को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि कॉस्ट जो है कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर एक सामान आप 5 दिरहम में ख़रीद रहे हैं, 5 रुपये में ख़रीद रहे हैं, तो दूसरे मार्केट में ये सामान कितने रुपए में अवेलेबल है, दूसरे मार्केट में कितने रुपए में मिल सकता है, इन सारी जगहों को चेक करके सामान को बाई करना, परचेज़ करना एक परचेज़र की ज़िम्मेदारी होती है। लाइक 5 दिरहम में या 5 रुपीज़ में कोई सामान ख़रीद रहे हैं और दूसरे मार्केट में 3 दिरहम में मिल रहा है, 3 रुपीज़ मिल रहा है, तो आपका मैनेजर जो है या आपका जो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है वो आपसे एक सवाल कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है कि वहाँ पर ये चीज़ इतने दिरहम या इतने रुपीज़ में अवेलेबल है, तुम इतना एक्सपेंसिव क्यों लिए, इतना ज़्यादा महंगा तुमने सामान क्यों ख़रीद किया, बाई किया, परचेज़ किया। तो आपसे सवाल किया जा सकता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा चीज़, मार्केट कैसे रीड कर सकते हैं हम। मार्केट देखिए, रीड करने का तो बहुत सारे तरीके हैं कि आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा, मार्केट में जगह जगह पे जाना पड़ेगा। आपको जो आउटडोर सेल्समैन होते हैं जहाँ या जिनके शॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं जगह जगह पर, उनसे आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, कनेक्टिविटी में रहना पड़ेगा, शॉप से, आउटडोर सेल्समैन से, और जो लोग सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं बल्क क्वांटिटी में, उनसे आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, तभी मार्केट की अच्छी तरह से आपको जानकारी मिल सकती है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए परचेज़र, अगर आप काम करना चाहते तो। अच्छा, परचेज़र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसाइड द मॉल जो होती है सामान परचेज़ करने की, देखिए आपके पास कभी कभी आउटडोर सेल्समैन आते हैं जो आउटडोर सेलिंग करते हैं, तो उनके सामान को भी एक परचेज़र जो है सामान को बाई करता है, तो वहाँ से भी आप सामान वो सैंपल लेकर आते हैं और आपको सैंपल शो करेंगे, आपको सैंपल अगर पसंद आया तो वो तुरंत आपसे ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, बाद में आपको सामान डिलीवरी करते हैं। तो एज ए परचेज़र आपको एलपीओ जानना बहुत ही ज़रूरी है। यानी एलपीओ क्या होता है, लोकल परचेज़ ऑर्डर एक फॉर्म होता है जिसमें एक जो ऑर्डर कलेक्ट करता है, जो ऑर्डर कलेक्शन वाला आदमी होता है, वो आपके ऑर्डर को लिखता है वहाँ पर। एक जो है 2 कॉपीज़ जो है परचेज़र के पास होता है और एक कॉपी वो लेके जाता है, जब सामान डिलीवर करता है तो उस जो टैक्स इनवॉइस भेजता है, तो उस टैक्स इनवॉइस के साथ आपका वो एलपीओ भी भेजता है, ताकि ये सबूत रहे, एविडेंस रहे कि मैंने यहाँ से ऑर्डर क्लिक किया और आपको सामान भेजा। तो वो बहुत ही ज़रूरी है, एलपीओ जानना भी एक परचेज़र के लिए ज़रूरी है। लोकल परचेज़ ऑर्डर जिसको बोला जाता है, तो वो
भी एक परचेज़र के लिए जानना अहम है। तो उस LPO पर वो सामान का ऑर्डर जो है कलेक्ट करता है, बाद में वो डिलीवरी के वक्त आपका वो LPO डिलीवरी टैक्स इनवॉइस के साथ भेजता है। तो एज ए परचेज़र ये भी जानना बहुत ही अहम है। और इनसाइड द माल आपकी माल जो है वो जितने भी माल आते हैं उन माल को चेक करना भी होता है कि जो मैंने ऑर्डर किया वो सेम आइटम है या नहीं है, आइटम में कुछ डिफरेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंट है या कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है। तो सारी चीज़ें सॉल्व करनी होती है एक परचेज़र को। जो भी कॉस्ट का प्रॉब्लम होता है तो जो आपका डाटा एंट्री का आदमी है या जो भी आपका सामान जो है इंटर कर रहा है सिस्टम के अंदर, वो आपको बताएगा पहले इतना हमने ख़रीद किया, अभी इतना ख़रीद कर रहे हैं। तो आपको उसको सॉल्व करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि जो इनसाइड द मॉल जो डिस्प्ले में जो सामान है उनको चेक करना वन बाई वन कि कितना माल है, कितना माल स्टॉक में पड़ा हुआ है, कितना माल अंदर डिस्प्ले है, कौन सा माल ख़त्म हो रहा है, कौन सा माल स्टॉक नहीं है, उसको री ऑर्डर करना, री परचेज करना भी परचेज़र की जिम्मेदारी होती है। इसलिए कि आपके ऊपर जो मैनेजर है या जो भी है वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये सामान खाली क्यों है या सामान क्यों नहीं आया, तो उस वक्त आपको जवाब देना पड़ेगा। तो हमेशा वॉकिंग पे रहना भी एक परचेज़र की ज़िम्मेदारी होती है। सामान चेक करते रहना भी एक परचेज़र की ज़िम्मेदारी होती है। और जितने स्टॉक अवेलेबल है उनको ख़त्म करना भी परचेज़र की ज़िम्मेदारी होती है। तो ये एक छोटा सा मैंने बस परचेज़र का इंट्रोड्यूस करवाया आपको कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है एज ए परचेज़र आप काम करना चाहते हैं। तो इसमें अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आप इंटर पास भी हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। बस आपका थोड़ा सा रीडिंग एंड राइटिंग अच्छा आना चाहिए और मार्केट की थोड़ी सी सूझबूझ होनी चाहिए आपके अंदर। अच्छा, इसकी डिटेल में हम बात करेंगे कि और वीडियो लाएंगे। अभी आपको बेसिक, आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट भी कर दें ताकि उसके लिए भी मैं प्रिपेयर हो जाऊं और वीडियो प्रिपेयर कर लूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।